ऐसा चेहरा जो टीवी डिबेट्स में अपनी तेज तर्रार बहस और बेबाक अंदाज के लिए पहचाना जाता है। एक ऐसा नेता जिसने कांग्रेस से राजनीति शुरू की, फिर बीजेपी में बड़ा चेहरा बना। लेकिन अब अचानक खबर आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया? कौन है शहजाद पूनावाला और कैसा रहा उनका सियासी सफर? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि अभी तक इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने फैसले के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। शहजाद पूनावाला की ओर से कहा गया है कि जल्द ही इस मामले में आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। शहजाद पूनावाला के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन्होंने अचानक यह फैसला क्यों लिया। फिलहाल इस्तीफे की वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपना एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर साझा किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की इच्छा जताई। शहजाद पूनावाला ने बताया था कि वह करीब 18 से 19 साल से सक्रिय राजनीति में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम उम्र में राजनीति शुरू की और अब वह उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां वह पहुंचना चाहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार कार्यकाल हासिल करने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बनाया था। टीवी डिबेट से सियासत तक शहजाद पूनावाला पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के सबसे चर्चित टीवी पैनलिस्ट में शामिल हैं। वह अपने आक्रामक बहस शैली और सरकार के पक्ष में मजबूती से पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी वह काफी सक्रिय रहे हैं। हालांकि बीजेपी में आने से पहले शहजाद पूनावाला कांग्रेस में थे। उन्होंने साल 2008 में कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। उन्होंने एनएसयूआई में जिम्मेदारी संभाली, कांग्रेस मीडिया सेल की रिसर्च टीम में काम किया और महाराष्ट्र कांग्रेस में सचिव की भूमिका भी निभाई। साल 2017 शहजाद पूनावाला के राजनीतिक करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और उन्होंने पारदर्शी चुनाव की मांग की थी। इस विरोध के बाद वह कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का रुख किया और साल 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहजाद पूनावाला की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर उनके उठाए सवालों का जिक्र किया था। इसके बाद शहजाद पूनावाला बीजेपी में शामिल हुए और आगे चलकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। आखिर कौन है शहजाद पूनावाला? शहजाद पूनावाला का जन्म 17 अक्टूबर 1987 को पुणे में हुआ था। वह पेशे से वकील भी हैं और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर काम कर चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने आवास में भेदभाव से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता के तौर पर भी भूमिका निभाई। परिवार और निजी जिंदगी की बात करें तो शहजाद पूनावाला ने कम उम्र में ही अपने पिता सरफराज पूनावाला को खो दिया था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी मां यास्मीन पूनावाला ने किया। उनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। तहसीन पूनावाला के गांधी वाड्रा परिवार से भी संबंध रहे हैं। कांग्रेस से शुरू हुआ सफर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक पहुंचा और अब इस्तीफे के साथ एक नया मोड़। शहजाद पूनावाला का सियासी सफर हमेशा सुर्खियों में रहा। अब देखना होगा कि वह सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं, आगे कोई नई भूमिका चुनते हैं। एक चेहरा, दो पार्टियां और अब सियासत से दूरी की कहानी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।